हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CUET में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की, दैट इज अ डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल और डिविजिबिलिटी रूल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आज आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल को हमें इसलिए भी और भी समझना है क्योंकि इसका जो यूजेस है, ठीक है, वो आपके नंबर ऑफ जीरोस पे भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसका यूजेस जो है वो आपके यूनिट डिजिट में भी होगा, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करते थे। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे CUET 2026 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, डिविजिबिलिटी रूल की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल में डिविजिबिलिटी बाय जीरो। जीरो की डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, जीरो की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आज सबको आप कहोगे कि सर ये क्या है, जीरो की भी कोई डिविजिबिलिटी होती है। बिल्कुल, जीरो की भी डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है, और जीरो की डिविजिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल में डिविजिबिलिटी बाय जीरो। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि जीरो को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, जीरो को मैं डिवाइड करता हूं किससे, 2 से, तो आप ये बताइए जीरो को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। जीरो को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, आप बताओ, जीरो आ जाएगा। बोलो, क्लियर है। जीरो को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो भी कितना आ जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक, लेकिन क्या मैं अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करूं, क्या अगर मैं जीरो को जीरो से डिवाइड करूं तो क्या जीरो आएगा, नहीं। जीरो अपॉन जीरो क्या होता है हमारे पास, नॉट डिटरमाइन, यानी कांट बी डिटरमाइन। इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। तो जीरो अपॉन जीरो कांट बी डिटरमाइन, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो जीरो की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जीरो की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जीरो जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। जीरो जो है मतलब जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जीरो जीरो से डिवाइड नहीं होगा। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय जीरो। सारे नंबर जीरो से डिविजिबल हैं। सारे नंबर्स क्या है, जीरो से डिविजिबल हैं, बट जीरो इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। जीरो जो है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो समझ गए यहाँ पे सभी लोग डिविजिबिलिटी बाई जीरो की। क्लियर, चलो आगे बढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाई वन क्या होता है। अब वन क्या होता है, एक बात बताओ। वन, एक बात बताओ, वन क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। वन क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। लेकिन वन क्या 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, वन को 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, परफेक्टली 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन। सारे नंबर्स आपके 1 से जो डिविजिबल हैं, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। कोई भी नंबर आपका 1 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो डिविजिबिलिटी बाई टू की क्या होता है। डिविजिबिलिटी बाई टू में हमें देखो क्या करना होता है, सब ध्यान समझना। डिविजिबिलिटी बाई टू में हमें क्या करना होगा, डिविजिबिलिटी बाई टू में हमें ये देखना होता है कि जो टू है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। टू को हम लिख सकते हैं ना, टू की पावर वन। तो पावर कितना आया हमारे पास, एक आया। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट, जिसकी यूनिट डिजिट्स अगर आपकी टू से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा टू से डिविजिबल होगा। अब अगर यूनिट डिजिट की बात हुई है कि यूनिट डिजिट आपका टू से डिविजिबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी यूनिट डिजिट्स आपकी क्या होंगी, आपकी इवन नंबर होंगी। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, टू से डिविजिबल होंगे। तो अगर ऐसा कोई नंबर आता है जिसकी लास्ट डिजिट यूनिट हो, टू से डिविजिबल हो, या फिर वो इवन नंबर हो, तो वो नंबर हमारा टू से डिविजिबल होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स यूनिट डिजिट्स एनी ऑफ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, डैश 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 आगे कुछ भी हो। ठीक है, तो वो नंबर हमारा टू से डिविजिबल हो सकता है, जिनकी यूनिट डिजिट हमारी ये होंगी, या हम कह सकते हैं इवन नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 58694, मैंने ये लिया। आप बताओ इसकी लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है ना, इसकी लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है।
तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम इस नंबर की बात करते हैं 86945, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे एक ऑड नंबर है यानी 5 है, तो ये क्या आपका 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 की डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे आ जाओ। अब आगे बढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल ध्यान से समझना। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, कोई भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, तो उन नंबर्स की सारी जितनी भी डिजिट्स हैं उन सभी को प्लस कर दो, और फिर जो भी नंबर आएगा प्लस करने पर उसको देखो कि वो 3 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं हो रही है तो नहीं होगा। तो वही आपसे कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट डिजिट्स, यानी डिजिट्स का जो क्या होता है हमारे पास सम होता है, सम ऑफ इट डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ इट डिजिट्स अगर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिया 695421, अब इनको प्लस करो, 6 + 9 + 5 +4 +2 +1, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो 15 5 20 4 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 आ रहा है। क्या 27 3 से डिविजिबल है? यस, 27 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है आपका, ये नंबर जो है आपका, ये 3 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी नंबर्स हमारे पास होता है उनकी डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो आपका पूरा नंबर जो होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। अब आते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे किसकी, डिविजिबिलिटी बाय 4 की। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो मैंने आपको यूनिट डिजिट वाले में भी बताया था कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे भी आप समझ लो, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताओ। तो जैसे यहाँ पे था इसके पहले वाले में 2 की पावर 1, यानी लास्ट डिजिट देखी जाती थी, लास्ट डिजिट हमारी इवन नंबर होना चाहिए। 2 के स्क्वायर में हम लोग क्या देखते हैं, 2 के स्क्वायर का मतलब कहने का सेंस यही है कि ये एक फंडा है जिससे आपको अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। आप एक तरीके से इसको समझ सकते हो क्या, कि 2 के स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि हमें 4 में लास्ट 2 डिजिट देखनी है। हमें क्या देखनी है, लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे कितना है, 2 है ना, तो लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अगर कोई भी नंबर्स है, उस नंबर की अगर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, जैसे टेंस हो गई और यूनिट हो गई। लास्ट 2 जो मतलब कौन सी हो गई, एक 1 डिजिट्स हो गई, एक टेंस डिजिट हो गई, या एक यूनिट डिजिट्स हो गई और एक टेंस डिजिट हो गई, ठीक है ना। ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अगर वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है तो वो अगर लास्ट 2 डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा ही नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 6876936। आप बताओ, इसकी लास्ट 2 डिजिट देखी जाएगी केवल 76। क्या 76 हमारा 4 से डिविजिबल हो रहा है? बिल्कुल 76 हमारा 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमें क्या देखना चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट्स। चलो आगे आ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। 5 के डिविजिबिलिटी रूल में आपका लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे वही कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट्स इज 0 और 5। अगर 0 है तो भी आपका वो 5 से डिविजिबल होगा, और अगर 5 है तो भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 0 और 5 के अलावा कुछ और है लास्ट में तो फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पे 76895, ठीक है, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 5 है ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 68790, लास्ट में क्या है हमारे पास 0 है, तो ये भी नंबर हमारे पास क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 की हम लोग बात कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6 को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 6 को हमें कैसे देखना चाहिए, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी बाय 6 की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो डिविजिबिलिटी बाय 6 में हमें ये देखना चाहिए हमारे पास कि हमारा जो डिविजिबिलिटी बाय 6 है, ठीक है,
डिविजिबिलिटी बाई 6 है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 जो हमारा नंबर बोथ हमारा 2 एंड 3 दोनों ही होने चाहिए। जो नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल है और जो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, बोथ दोनों में। ऐसा नहीं कि कोई एक देख लो कि नहीं सर 2 से हो गया तो 6 से हो जाएगा या 3 से हो गया तो 6 से हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, दोनों से होना चाहिए। जो नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही नंबर हमारा किससे होगा, 6 से होगा। अब कुछ लोग का ये कंसर्न होगा कि सर ये 2 और 3 क्यों लिया आपने 6 और 1 क्यों नहीं लिया या फिर आपने और कोई नंबर क्यों नहीं लिया। तो देखो हमें वो दो नंबर्स लेना चाहिए, ध्यान से समझना, ठीक है। हमें कौन से दो नंबर लेने चाहिए, हमने 6 1 क्यों नहीं लिया और हमने 2 और 3 ही क्यों लिया। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी डिविजिबिलिटी रूल की बात होती है, यहाँ पे जैसे 6 की बात हुई है, तो हमें वो दो नंबर लेने चाहिए जो दो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, को प्राइम। अब आप कहोगे सर को प्राइम क्या होता है, समझिएगा। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि हमें वो दो नंबर लेंगे जिन दो नंबर्स का हमारा एचसीएफ जो होगा वो कितना होना चाहिए, हमारा 1। अभी आगे वाले आने वाले हम लोग वीडियोस में पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। तो हमें वो दो नंबर लेने हैं जिन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, इस तरीके से। क्लियर है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वही नंबर हमारा किससे होगा, 6 से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 90। अब हमें 90 को चेक करना है कि 90 हमारा 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, यस 2 से डिविजिबल है। हमने देखा क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। तो बस इसका मतलब ये हमारा 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। बोलो क्लियर हो गया, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी बाई 7 की जो डिविजिबिलिटी है ना, वो बहुत लोगों को परेशान करती है कि सर 7 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ध्यान से समझिएगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या होता है। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से बताता हूँ, 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे जो दे रखा है वो तो है ही है। इसके अलावा एक और चीज़ समझना, 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझना आप सभी लोग, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी मैं आपको एक नंबर दूँ, ठीक है, मैंने आपको एक नंबर दिया 147, लेट सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया 147 और मैंने कहा बताइए कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको देखो क्या करना होगा, ध्यान से समझना, आपको क्या करना होता है। सबसे पहली स्टेप आपको ये करना होता है, सबसे पहली स्टेप आपको ये देखना होता है कि इस नंबर की लास्ट डिजिट कौन सी है। उस लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करना है। लास्ट डिजिट में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद जो भी रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास बचे हुए हैं, स्टेप 2 में क्या करना होता है, फिर जो भी रिमेनिंग नंबर्स बचे हुए हैं हमारे पास, जो भी रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं उसको माइनस कर देना है जो भी यहाँ पे नंबर आया है 2 से मल्टीप्लाई होकर के, लास्ट डिजिट का 2 से मल्टीप्लाई होकर के जो भी नंबर आया। अब इसमें जो भी बड़ा होगा उसको पहले रखना है, ऐसा मत कर देना कि माइनस में हो जाए, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको पहले, जो छोटा होगा उसको बाद में, ठीक। फिर जो हमारे पास नंबर आएगा, फिर आप चेक करोगे कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है देन वो आपका पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। चलो देखो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम बात करें 147 में लास्ट डिजिट कौन सी है, 7, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 14, 14 को 14 से माइनस करो, कितना हो गया 0, आ गया 0। अब आप बताओ 0 क्या 7 से डिविजिबल है, तो मैंने आपको 0 की डिविजिबिलिटी बताई थी, 0/1 0, 0/2 0, 0/7 0, यस परफेक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब 147 जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 3 डिजिट आ रही हैं तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 4 डिजिट आ रही हैं तो भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए और भी ज़्यादा डिजिट्स आती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपके पास डिजिट आ रही हैं 473312, तब क्या करेंगे, बहुत लंबी डिजिट आ रही, क्योंकि अगर ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तब तो आपको 3-4 बार प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर 6 डिजिट्स का आपका आ रहा है ना, तो आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ।
वो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ इट्स 1000 एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके सामने 473312 आ रहा है, जैसे दे देखो 473312 ये नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना होगा। अब हमें डिफरेंस किसका लेना है, 1000, तो 1 10 100, ठीक है, 1000, तो 1000 कौन सा हो गया, 473 माइनस कर देना है 312, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 473 और 312 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 में 2 गया 1 हो जाएगा, 7 में 1 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में 3 गया 1 हो जाएगा, 161 आ गया। अब आपको ये देखना है कि क्या 161 7 से डिविजिबल है, तो चेक कर सकते हो इजी तरीके से। तो 7 2 जा कितना 14 और 2 बचेगा 73, बिल्कुल डिविजिबल है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो ये थी आपकी दो मेथड मैंने आपको बताया 7 की डिविजिबिलिटी रूल के, एक मेथड ये वाला और एक मेथड आपका अगर 4 डिजिट आ रही है तो ये वाला। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है पता है आप सभी को, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप बताओ। 8 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 8 का जो होता है वो क्या होता है 2 की पावर 3। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 2 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया था, 2 की पावर 1 यानी लास्ट की यूनिट डिजिट्स, 2 की पावर 2 में मैंने आपको बताया था लास्ट की 2 डिजिट्स 4 वाले में। इसी तरह 8 वाले में क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब लास्ट 3 डिजिट्स। हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो वही आपसे यहाँ पे भी कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर ऑफ फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, इंप्लाइज 100 टेंस यूनिट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दे दिया, मैंने कहा दिया 1678932, ये एक नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 352 लास्ट की 3 डिजिट देखना है, 352 को चेक करना है कि यह 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने चेक किया, 8 जो को 32, 3 आ गया 32 का डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा, पूरा नंबर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसी तरीके आ जाते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो आपकी 3 की डिविजिबिलिटी रूल था वही सेम आपका क्या होगा यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा, ठीक है। जो 3 का था वही आपका किसका हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 9 का, समझो 9 की डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम वही कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनकी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यानी इनका जो सम है वो 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 4 6 5 9 1 ये है, तो इनका सम करो जरा, सम करो कितना आ रहा है, ठीक है। सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 5 + 9 + 1, सम किया कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 27 आ गया। अब 27 बताओ क्या 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। 10 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 10 की डिविजिबिलिटी में बस लास्ट में हमें ये देखना होगा 10 की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट में क्या होना चाहिए 0। तो कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन द यूनिट डिजिट्स, आपकी जो यूनिट डिजिट्स है, जो लास्ट डिजिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 784932 इज डिविजिबल बाय 10 सिंस यूनिट डिजिट इज 0। अब आता है 11 की। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ध्यान से समझना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम लोग बात करें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो जैसे 7 का हमने आपको बताया था ना, 11 में लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, 11 में आपका तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। क्या है यहाँ पे समझो। अब मैं आपको पहले नंबर्स देख करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये नंबर्स हैं हमारे पास,
ये हमारे पास एक नंबर्स हो गया और हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे चेक करेंगे, देखो हमें क्या करना होता है, राइट हैंड से, ये हमारा राइट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, हमें राइट हैंड से ये देखना है कि हमारी ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हैं, राइट हैंड से देखना है। ठीक है ना, राइट हैंड से कि ऑड प्लेसेस हमारी कौन कौन सी हैं। तो ये 1 प्लेसेस, ऑड प्लेसेस की बात कर रहा हूं, ये 3, ये 5। ध्यान रखना, ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ऑड प्लेसेस की बात कर रहा हूं। राइट से मैंने मार्क किया, ये 1 प्लेसेस एक छोड़ दिया, 3 प्लेसेस एक छोड़ दिया, 5 प्लेसेस एक छोड़ दिया, 7 प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लो, सम कर लो। ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। कौन कौन सी थी ऑड प्लेसेस में, 7, और कौन था 4, और कौन था यहाँ पे 3, और कौन था यहाँ पे 9। इनका सम कर लो। ठीक है, कर लिया सम, ठीक, सम कर लिया। ओके, अब इवन प्लेसेस जो बची है हमारे पास, उनमें जो जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। इवन प्लेसेस में कौन कौन सी हो गई, 1 और 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, इनका सम कर लिया, कर लिया। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस की डिजिट का सम माइनस, बीच में क्या कर लिया, माइनस। ठीक है, बीच में क्या कर लिया आपने, बताओ, यहाँ पे माइनस कर लिया। जरा माइनस करके बताओ क्या आ रहा है। तो पहले सम करो, 9 3 12 4 16 16 7 23 23 माइनस, इधर हो जाएगा 6 5 11 1 12। ठीक, 23 में से 12 बटाओ, माइनस करो, कितना आएगा 11। तो जो भी ऑड प्लेसेस का सम था, जो भी इवन प्लेसेस का सम था, ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम किया, इवन प्लेसेस की डिजिट का सम किया, माइनस कर दिया, कितना आ गया 11। तो ये जो नंबर आया, अगर ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। और वही प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है, देखो, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits at odd places from the right and the sum of digits at even places also from right। क्या बोला गया है, डिफरेंस। ठीक है, इस या तो 0 होगा या तो नंबर ऐसा होगा जो या तो एक 0 होगा या फिर एक ऐसा नंबर होगा जो 11 से डिविजिबल होगा। तो अगर 0 भी आ जाता था तब भी 11 से डिविजिबल होता था, तब भी हम कहेंगे कि 11 से डिविजिबल है। ऐसा मत कर देना कि सर 0 आ गया तो अब तो 11 से डिविजिबल है नहीं। अरे 0 की डिविजिबिलिटी तो बताई थी ना तुमको हमने। ठीक है, तो इसलिए 0 भी अगर आ जाएगा तब भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा नंबर्स देख रहे हैं जिनका डिफरेंस 0 आ जाए, तब भी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो या तो 0 हो जाए या फिर कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल है, तो भी वो आपका नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये कहलाता है डिविजिबिलिटी बाय 11, ये कहलाता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूप। बोलो, क्लियर है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला है आपका डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 में अब बताओ कौन सा दो नंबर्स लेंगे। तो सिंपल है, हमें 12 में वो दो नंबर लेने हैं, हमें 12 में वो दो नंबर लेने हैं जो आपके कोप्राइम हो, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो। तो कौन कौन से नंबर हो गए, वो हो गए हमारे पास 3 and 4। तो 3 और 4, यानी जो नंबर 3 से भी और 4 से भी दोनों से डिविजिबल हो रहा है ना, वही नंबर आपका, जो नंबर 3 से भी और 4 से भी दोनों से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, वही आपका किस में डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा। तो कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा वही आपका 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। जैसे अगर हम ले 60, आप बताओ 3 से डिविजिबल हो रहा है, यस। 4 से डिविजिबल हो रहा है, यस। तो क्या ये 12 से डिविजिबल होगा, यस। क्लियर है।
चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया सभी को? एक बात बताओ भाई जल्दी जल्दी, सभी लोग यहाँ पे, सभी को क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं, ठीक है, यानी इस पे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके इस टाइप में, जैसे आपसे कह देगा, क्या कह देगा आपसे कि इफ द नंबर 517, कह देगा 517 स्टार 324, ठीक है ना, इस कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, कंप्लीटली 3 से क्या है यहाँ पे डिविजिबल है। तो आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो एक चीज समझो यहाँ पे, अगर 517324 कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, यहाँ पे 3 से, और 3 से डिविजिबल है, यानी ये आपको पता है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, बस हमें ये बताना है स्टार की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अगर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है तो आपको पता था ना कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वही आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हम एक काम करते हैं, सभी के डिजिट को सम कर लेते हैं। तो 517 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ गया? तो 6 7 6 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, 16 2 18, 4 22, तो 22 प्लस आ गया क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर आएगा, ठीक है, जो रखते ही ऐड करते ही 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऐसा नंबर के, अब 3 का डिविजिबिलिटी, 3 का जब डिविजिबल करेंगे तो 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 3 से डिविजिबल होता है? 24, 3 8 24। तो 24 लाने के लिए यहाँ पे प्लस करना है ना, 24 लाने के लिए यहाँ पे कितना ऐड करना चाहिए? 2। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2। भाई 2 ऐड कर दोगे, 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 24, 24 डिवाइड बाई 3 यानी कितना हो गया? 8 हो गया, खत्म हो गया ना डिविजिबल। तो 2 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो भाई बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर, अब आपको क्या बताना है? लार्जेस्ट नंबर बताना है। कह रहा है विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर्स। तो नंबर्स आपको कौन कौन से दे रखे हैं? नंबर्स आपको दे रखे हैं 2 3 6 5 स्टार और 4, ठीक है। टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4, अब क्या कर रहा है? 4 की डिविजिबिलिटी। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी मैंने आपको? 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको ये बताई थी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है? ये। तो अब स्टार की जगह हमें बताना है, लेकिन हमें कौन सा नंबर बताना है? लार्जेस्ट नंबर बताना है। एक सिंगल डिजिट है तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा जो 4 से डिविजिबल होगा? 9 रखेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। 0 रखेंगे, 0 तो हो जाएगा, लेकिन हमें लार्जेस्ट बताना है। तो 2 रखेंगे, 2 भी हो जाएगा, लेकिन हमें लार्जेस्ट बताना है। 8 रखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? 8, हमें लार्जेस्ट बताना है। 84 को 4 से डिवाइड करोगे परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। आंसर इज 8 यानी डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। देखो आपसे कह रहा है कि इफ 8947A56B1, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 9, ये जो है ये 9 से डिविजिबल है। जहां पे B जो है वो एक आपका क्या है? ऑड नंबर है। जहां पे B आपका क्या है? एक ऑड नंबर है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A, यानी इन सभी की पॉसिबल वैल्यू जो भी होंगी A की, ए में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इस सिनेरियो के लिए, उन सभी की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हैं उनका सम बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है। नंबर्स कौन सा है पहले ये देख लेते हैं। नंबर्स है हमारे पास कौन सा? 8947 8947 A56B1 A56B और 1, ये है हमारे पास नंबर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास नंबर है और ये किससे डिविजिबल है आप बताओ? ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अगर 9 से डिविजिबल है हमारे पास, अगर 9 से हमारे पास डिविजिबल है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इन सभी को पहले प्लस कर दो,
इन सभी को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने पर क्या आएगा जरा बताइए, प्लस करने पर, क्योंकि 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी रूल काम आएगी। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि डिजिट का जो सम है, ठीक है, उनको प्लस करने पर 9 से वो डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर हमारे पास क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो सभी को प्लस करो जरा। तो 9 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 17, 17 4 21, 21 और 7 28, 28 और 8 5 13 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39, 39 और 1 कितना होगा, 40। तो ये हो गया हमारे पास 40 प्लस ए प्लस बी, 40 प्लस ए प्लस बी। तो लिख दो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 40 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, बोलो क्लियर है, 40 प्लस ए प्लस बी। अब आ जाते हैं सिनेरियो पे। अब आपसे देखो क्या कह रहा है, बी इज ए ऑड नंबर्स। बी हमारे पास क्या हो रहा है, ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, बी आपका एक सिंगल डिजिट है, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, यानी यहां पे आ जाएगा 1 3 5 7 9, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए। 1 3 5 7 9 यही आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो 40 रहेगा, 40 40 40 40 40 प्लस हो रहा है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस 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 प्लस। बोलो क्लियर है। अब हमें ए की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है और सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम हमारा क्या क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, समझना यहाँ पे। ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 40 में 1 जोड़ो कितना हो गया, 41, और अगर हमें 9 से डिविजिबल करना है तो 41 हुआ ना। 9 के 41 के बाद 9 का कौन सा नंबर आता है बताओ, कितना ऐड कर दें कि वो 9 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। बोलो बोलो बोलो, 9 5 ज़ा 45, हाँ, तो कितना ऐड करना चाहिए कि आपका 5 से वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 41 में कितना ऐड करते हैं यहाँ पे 4, क्योंकि टोटल 45 हो गया, 9 अपना 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे 41 है, 4 ऐड कर दो, यानी ए की पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, और 43 हो गया। अब 43 हो गया तो 2 ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 45 हो गया, 40 प्लस 45, ये तो 9 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे दो नंबर्स आएंगे, कौन कौन से, अगर आप 45 में 0 ऐड कर दोगे तब भी वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर आप 45 में 9 ऐड कर दोगे तब भी वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे दो आ गए पॉसिबल वैल्यू, 0 और 9। 47 है तो अब कौन सा हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54, तो यानी कितना ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। तो 7 ऐड कर दोगे, 40 प्लस 14 54, 9 से डिविजिबल है। 40 प्लस 9 49 हो गया, ठीक है ना। तो अब कितना ऐड कर देंगे, 5, 45 प्लस 9 ऐड कर दो, तो ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी आई जरा बताओ। ए की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ गई 4 और 2 और 0 और 9 और 7 और 5। तो बस इन सारी पॉसिबल वैल्यूज का क्या बताना था हमें, सम। इन सारी पॉसिबल वैल्यूज का हमें सम बताना था। सम कर दो, तो 6 9 6 15 15 5 20 20 और 7 27, यानी 27 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 27। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 27 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके में आ भी सकता है इस टाइप में। तो ये मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट नंबर 1 की। अर्थमेटिक का आपका चैप्टर स्टार्ट होगा परसेंटेज, और वहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट 1 की। फिर परसेंटेज के बाद आगे सिनेरियो इसी तरह से चलता रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।